ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से जीव कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित करने के लिए आप भावना जगाते हैं। सभी के लिए किरणें फैलाते हैं। अपनी चेतना शक्ति से शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह क्रिया ताकत रखती है, यह असरदार है। इसका विश्वास जितना जगह है उतने विश्वास से पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को उतरते हुए देखें। उपचार प्रकाश है यह कृपा का एहसास है। यह कुदरत है, यह कुदरत की हीलिंग लाइट है, यह कुदरत की इच्छा है। हर जीव तंदुरुस्त रहे, हर जीव संतुष्ट हो, हर जीव में अच्छा लगने वाली फीलिंग हो, हर जीव आनंद मग्न होकर गीत गाए, चहचहाए। जैसा शरीर हो, उसकी जितनी पात्रता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी खुशी वह दिखा पाए, महसूस कर पाए। पक्षी को एक ही आवाज़ है तो एक ही आवाज़ में अपनी खुशी जाहिर करता है। इंसान को अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों से वह अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है। इंसान में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं रखी गई हैं। सभी इन संभावनाओं को खोलें, ऐसा भाव मन में लाएं। हे परमात्मा, हर जीव अपनी पूरी संभावना से अपनी खुशी व्यक्त करे। हर मनुष्य से मान्यताएं टूट जाएं, डर निकल जाएं, लालच में फंसना बंद हो जाए, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने आनंद की अभिव्यक्ति जोरदार कर पाएगा, जिसे देख
सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। सभी प्रेरित होकर अपने स्वभाव को, कुदरतन स्वभाव को महसूस करेंगे। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हो रहा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ध्यान की शक्ति सबको मिले। सबके अंदर जो व्यक्ति है, अहंकार है, अलग मानने वाला व्यक्तित्व है, वह समाप्त हो। सभी दूसरों के मंगल के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को जारी रखें। पृथ्वी पर इंसान आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आया है। सभी इस अभिव्यक्ति में बीमारियों से मुक्त होकर मधुर रिश्तों में प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। मिलकर भाईचारे के साथ उत्सव मनाएं। मोक्षानंद पृथ्वी पर ही सबको प्राप्त हो। नकारात्मक विचारों की ट्रेन समाप्त हो, रुक जाए। सकारात्मक विचारों की गाड़ी अपनी गति से चलती रहे और इन विचारों के बीच के अंतराल का बोध सबको मिले, स्वबोध सबको मिले। महसूस करें वह बोध और सबके लिए कामना करें। मुक्ति की शुभ इच्छा सबकी पूरी हो। अंत में अर्जित बल, ध्यान और प्रार्थना का बल सभी के लिए अर्पित करें। करुणा भाव से, साक्षी भाव से। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। टीचर ने जब बच्चे से पूछा कि दुनिया में कितने देश हैं, तो उसने कहा एक, भारत।
टीचर को आश्चर्य हुआ, ये क्या बोल रहा है, एक ही देश है भारत। तो टीचर ने कहा फिर ये जर्मन, अमेरिका, लंदन, ये क्या है सब, वो तो विदेश है ना। अब उस बच्चे की सोच क्या है, यानी सामने वाले की सोच क्या है, वो ऐसा बोल रहा है, उसका जवाब गलत ही लगता है ना, पहले ये गलत बोल रहा है, तो चारों तरफ आपको दिखेगा ये गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, मगर जरा पूछो तो सही सवाल, अच्छा तुमको ऐसा क्यों लगता है। एटलीस्ट हम बातचीत करना तो सीखें, कम्युनिकेशन तो सीखें, तुरंत उसको गलत बोलने की बजाय। तो ये हैबिट अपने ब्रेन को देनी है, पूरा सत्य पहचानना सीखना है, ताकि कि नई सोच के साथ आप रिश्तों को देखो, प्रॉब्लम्स को देखो, समस्याओं को देखो। एक शिष्य ने अपने जैन गुरु के साथ, जैन मास्टर से पूछा कि मुझे ना एक शब्द में बताओ अध्यात्म का सार। तो गुरुजी ने कहा जागृति, अवेयरनेस, एक शब्द अवेयरनेस। अब वो सोचता रहा शिष्य, मुझे तो कुछ समझा नहीं, शायद एक शब्द का, मैंने तो बहुत स्टाइल में सवाल पूछा, लोग जानना चाहते ना कभी कभी छोटे आंसर, एक शब्द में बताओ, तो अवेयरनेस का। तो उसने कहा शायद मैंने सवाल ठीक से नहीं पूछा, तो कहा नहीं मुझे 3 शब्दों में बताओ। तो गुरुजी ने कहा अवेयरनेस, 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 जागृति, जागृति, जागृति। तो सोच में पड़ गया। फिर गुरुजी ने पूछा कहो तो 3 पंक्तियों में बताऊं। उसने कहा नहीं मैं समझ गया। आपको होश लाना है, वरना वही गलतियां हम दोहराते हैं, पता भी नहीं चलता है। अवेयरनेस बढ़ानी है, जो भी सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं खुद को वॉच करो, अवेयर होकर देखो। आज की युवा पीढ़ी है, उनको तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रेन में बहुत टॉपिक चलते रहती है, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे सिलेबस, बहुत सारी बातें, तो वो कुछ चीज उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उनका ध्यान उधर होता ही नहीं है। अपने कपड़े, अपने जूते, उनको कॉन्शियसली दिन में 15 मिनट निकाल के, अभी 15 मिनट जो है ना अवेयरनेस ट्रेनिंग है, यानी मैं उसमें हाथ भी हिलाऊं, उठा के चीज रखूं, जानते हुए, जानकारी में, ये मैंने चीज रखी, ये चाबी उठाई, इधर मैंने टांगी, अवेयर होकर मैंने ये किया, अंदर ही अंदर वो अवेयर रहे। जिन लोगों का बड़ा लक्ष्य है, जिनको बड़ी सफलताएं चाहिए, उनके लिए तो कितना आवश्यक है, तो बहुत समय की बचत होगी, ये तो बोनस में फायदे हैं। अपने हृदय और हार्ट की जो अलाइनमेंट होगी, ये बड़ा फायदा है। रिश्ते कैसे शुरू होते हैं, 2 लोग, लड़की लड़का शादी की है, एक जो है आत्मनिर्भर कम है, दूसरा उसको हर बात में सपोर्ट करते रहता है, ये करने में, वो करने में, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, अच्छा मैं कर लेता हूं तुम्हारे लिए, ऐसे ही होता है ना रिश्तों में। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद जो सपोर्ट कर रहा है ज्यादा, धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करता है, और फिर जिस पर कंट्रोल होता है वो सफोकेशन महसूस करता है, और फिर वो नाराज होता है, फिर ये रिश्ते और बिगड़ते जाते। हेल्दी रिलेशन जो थे वे हेल्दी नहीं रहते, क्योंकि अनजाने में कंट्रोलिंग शुरू हो जाती है। अगर यही आत्मनिर्भरता सिखाई गई होती स्कूल कॉलेज से ही लोगों में, तो रिश्ते कैसे हेल्दी बनते हैं। कंट्रोलिंग पावर जो है कम कम होते जाता है, क्योंकि अब जो आत्मनिर्भर नहीं था वो आत्मनिर्भर बनने लगता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।